कक्षा 12 सामान्य हिंदी के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत का जो खंड है उसका 5वां पाठ लेकर के आज हम आए हुए हैं बच्चों। पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानि। संस्कृत अनिवार्य संस्कृत का है। तो इस पाठ में पद्य में है, ये श्लोक हैं लिखे गए हैं और एक एक श्लोक इसका जो है वो जीवन के लिए मंत्र है। व्यक्ति के चरित्र निर्माण की जितनी अच्छी प्रेरणा इन श्लोकों में मिलती है वो दूसरी जगह कहीं नहीं दिखाई पड़ती है। इसका एक एक पंक्ति आपके जीवन को दिशा देने वाली है। इसको पढ़िए, पढ़ने के साथ साथ अगर समझ में आपके आ जाए तो अपने जीवन में इसको उतारिए, चरितार्थ भी कीजिए ताकि आपका जीवन एक आदर्श जीवन बने, आप एक आदर्श व्यक्ति के रूप में समाज में प्रतिस्थापित हो सके और आपका अनुकरण करे समाज, आप समाज के लिए उदाहरणीय व्यक्ति बन जाए। यही मंतव्य है, यही उद्देश्य है सुभाषित रत्नानि में रखे गए इन श्लोकों का कि पढ़ना ही पर्याप्त नहीं होता है बल्कि पढ़ करके उसको अपने जीवन में उतारना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यही एक व्यवहारिक पहलू होता है इसका। तो आइए बच्चों देखिए इन श्लोकों में क्या है, इनको आपको पढ़ना है, साथ में पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में इनका हिंदी अनुवाद भी करना है, लिखना है। पहला श्लोक, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। पहले श्लोक में संस्कृत भाषा के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। क्या है संस्कृत भाषा में? भाषासु माने भाषाओं में, मुख्या मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या और दिव्य, गीर्वाण भारती है। गीर्वाण भारती माने देववाणी अर्थात संस्कृत है। संस्कृत को देववाणी भी कहा जाता है, देवताओं की वाणी है ये भाषा है। तो भाषाओं में पहली पंक्ति का अर्थ देखिए, ये अनुवाद होगा, भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा है। तस्या ही मधुरम काव्यम, तस्या माने उसका, मधुरम माने मधुर है, काव्यम माने काव्य, उसका काव्य मधुर है। इसका काव्य, संस्कृत भाषा का जो काव्य है उसका काव्य मधुर है। और तस्मादपि सुभाषितम, तस्मादपि माने उसमें भी उसके, सुभाषितम माने सुंदर वचन, उसमें भी उसके सुंदर वचन और मधुर है। संस्कृत का काव्य मधुर है और काव्य में भी उसके सुभाषित अर्थात सुंदर वचन और मधुर है। ये इसका हिंदी अनुवाद हो रहा है। एक बार फिर से, भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य देववाणी संस्कृत भाषा है, उसका काव्य मधुर है और उसमें भी उसके सुभाषित और अधिक मधुर हैं। ये आपका पहला श्लोक हो। अब आगे दूसरे, सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम सुखार्थी वा त्यजेति विद्या विद्यार्थी वा त्यजेति सुखम। बच्चों ये केवल और केवल आप लोगों के लिए ये श्लोक आया है क्योंकि आप लोग विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी किसे कहते हैं? विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी, अर्थात विद्या को चाहने वाला। जो विद्या की जरूरत होती है, चाह होती है, वही विद्यार्थी कहा जाता है। और सुख धन अर्थी बराबर सुखार्थी, जो सुख को चाहने वाला होता है वो सुखार्थी होता है। दोनों चीजें एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं। इसीलिए कहा गया है कि सुखार्थिना कुतो विद्या। सुखार्थिना माने सुख चाहने वाले को, कुतो माने कहाँ, विद्या माने विद्या। विद्या कहाँ? सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ? अब कुतो विद्यार्थिना सुखम, कुतो माने कहाँ, विद्यार्थिना माने विद्यार्थी को, विद्या चाहने वाले को, सुखम माने सुख, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ।
सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुखार्थी सुख चाहने वाले को त्यजेत माने छोड़ देना चाहिए विद्या, विद्या छोड़ देना चाहिए। अब विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, अब विद्या चाहने वाले को त्यजेत माने छोड़ देना चाहिए, सुखम माने सुख, विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। अब आप समझ लीजिए ठीक से, विद्यार्थियों के लिए है वह। आप लोग जो बच्चे विद्यार्थी होते हैं विद्या तो चाहते हैं, लेकिन विद्या चाहने वाला अगर सोचे कि हम सुख भोग करें तो उसको विद्या कभी नहीं मिलती है। अब विद्या सुख भोग करने वाला को विद्या नहीं मिलती है, विद्या चाहने वाला अगर ये सोचे कि मैं सुख भी करूं तो असंभव है, एक ही मिलेगा। जानते हो, ये अलग से बता रहा हूं तुमको, वो इंग्लिश में एक सूक्ति है कि स्टूडेंट लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, विद्यार्थी जीवन फूलों की सेज नहीं है। त्याग का जीवन होता है, तपस्या का जीवन होता है, साधना का जीवन होता है। जैसे एक कोई बहुत बड़ा संत बैठ करके ईश्वर की आराधना में घोर तपस्या करता है, तब जाकर के उसको सिद्धि की प्राप्ति होती है, वही स्थिति विद्यार्थी की होती है। विद्यार्थी एक साधक होता है, एक कठिन तपस्या करता है, वो तब जाकर के विद्या उसको प्राप्त होती है। वो अगर सुख चाहे, आप चाहें कि हम सोते भी रहे रात भर, कभी पढ़े ना, विद्यार्थी बन करके हमको विद्या आ जाए, असंभव है। अब विद्यार्थी का जीवन तो बड़ा प्रतिबंधित जीवन होता है। इसीलिए इसमें फिर से एक बार इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और कुतो विद्यार्थिना सुखम, अब विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देना चाहिए। अब विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। ठीक। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। बहुत अच्छा श्लोक आ गया आपके लिए, आपके जीवन के लिए, सबके जीवन के लिए, मानव मात्र के जीवन के लिए। तीन चीजें बहुत अच्छी है कि जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु माने पानी की, जल बिंदु माने पानी की, बिंदु माने बूंदों के, निपातेन माने गिरने से, पानी की एक एक बूंद के गिरने से क्रमशः धीरे धीरे, पूर्यते माने भर जाता है, घटा माने घड़ा, घड़ा धीरे धीरे भर जाता है। जल की एक एक बूंद के धीरे धीरे से गिरने पर घड़ा भर जाता है। यही तो होता है। घड़ा क्या है? घड़ा में बूंदों का एक कलेक्शन है। समुद्र क्या है, कुआं क्या है, नदी क्या है? बूंदे तो हैं, बहुत सी बूंद इकट्ठा हो गई, धारा बन गई, नदी बन गया, समुद्र बन गया। आप उसमें से बूंद को निकाल लीजिए, निकल आएंगे। एक एक बूंद से ही सागर बनता है, एक एक बूंद से घड़ा भरता है। ये श्लोक कलेक्शन की ओर संकेत कर रहा है, संचय बचत की ओर बात कर रहा है कि बचाने से ही कोई चीज इकट्ठा होती है। आइए आगे। सहेतु, सहेतु माने यही, हेतु माने कारण है, यही कारण होता है। सर्व विद्या नाम, सभी विद्याओं का, धर्मस्थ च, धर्म का, और धनस्थ च, और धर्म का, धन का। यही कारण सभी विद्याओं का होता है, धर्म का होता है, धन का होता है। जल की छोटी छोटी बूंदों के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। यही कारण सभी विद्याओं का और धर्म का तथा धन का भी होता है। आप अभी कम समझ पाए होंगे ये क्या मतलब कह रहे हैं। मतलब ये है इसमें कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने से ही कोई चीज बहुतायत में हो जाती है। जैसे मान लीजिए धर्मस्य है, धर्म का कलेक्शन आपके पास एक दिन में नहीं हो सकता कि आप एक दिन में बहुत बड़े धर्मात्मा बन जाएं। थोड़ा थोड़ा जब आप कोई पुण्य का कार्य करेंगे, धर्म का कार्य करेंगे, तो आगे चल करके वो एक बड़ा अच्छा खासा एक संग्रह हो जाएगा धर्म का। अब विद्या का यही है, विद्या का ये है, वो धर्म का यही है। और विद्याओं का ये है कि एक दिन में कोई व्यक्ति 1 साल में 2 साल में पढ़ करके विद्वान नहीं हो सकता है।
देखो एक सिस्टम होता है पढ़ने का। आप कक्षा 1 से पढ़ना शुरू करते हैं, ककारा का ज्ञान करते हैं, ABCD पढ़ते हैं, धीरे धीरे क्रमशः माने धीरे 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 आपका ज्ञान बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। आप पढ़ते रहते हैं, चले जाते हैं आगे। फिर या आगे चल करके जब बहुत दिन आप साधना कर चुकते हैं तो आपके पास एक अच्छा खासा ज्ञान का संग्रह हो जाता है, वो विद्या आ जाती है। और यही हाल धन का है। धन एक दिन में कोई अरबपति खरबपति नहीं बन जाता। धन भी धीरे 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 जब आदमी इकट्ठा करता है, संग्रह करता रहता है, तो कुछ दिनों के बाद उसके पास अच्छी खासी मोटी पूंजी हो जाती है। तो इस श्लोक के कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को क्रमशः धीरे धीरे जब आदमी काम करता है तो उसके पास अच्छा खासा एक संग्रह हो जाता है विद्याओं का, धर्म का और धन का। एक दिन में ये अचानक से होने वाली कोई चीज नहीं है, क्योंकि घड़ा में आप एक एक बूंद अगर पानी की डालते रहें धीरे धीरे तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन में वो घड़ा अपने आप एक एक बूंदों से भर जाएगा। दिखाई भी नहीं पड़ता, बहुत थोड़ी सी बूंद की मात्रा बहुत थोड़ी सी होती है, लेकिन जब तमाम बूंदें धीरे धीरे इकट्ठा हो जाएंगी तो पूरा का पूरा घड़ा भर जाता है। बच्चों एक बार फिर से इसका अनुवाद देख लीजिए। पानी की बूंद के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। यही कारण सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का होता है। माने 3 चीजों पर लागू होता है, विद्याओं के ऊपर, धन के ऊपर, धर्म के ऊपर। ये धीरे धीरे इकट्ठा होने वाली चीजें हैं बच्चों। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र, इसमें इस श्लोक में 2 लोगों की विषय बताया गया है। एक तो मूर्ख लोगों के लिए, एक धीमताम माने बुद्धिमान लोगों के लिए। लोगों की जीवन शैली कैसी, मूर्ख लोगों की जीवन शैली कैसी होती है, मूर्ख लोग अपना जीवन कैसे बिताते हैं और बुद्धिमान लोग अपना जीवन कैसे बिताते हैं। दोनों मानव, लेकिन दोनों के स्वभाव, नेचर में, प्रकृति में अंतर है, तो दोनों के जीवन यापन की शैली भी अलग अलग होती है। तो काव्य शास्त्र विनोदेन, पहले वाली लाइन में, पहली वाली पंक्ति में धीमताम एक शब्द आया। देखिए बच्चों, धीमताम, धीमताम माने बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमानों का कालो एक शब्द आया। कालो माने समय, गच्छति माने बीतता है, जाता है, बीतता है। काहे में? काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्र के विनोद में, अध्ययन में, काव्य शास्त्र के अध्ययन के आनंद में बुद्धिमान लोगों के जीवन का समय बीतता है। बुद्धिमान लोगों के जीवन का समय, धीमताम माने बुद्धिमान, कालो माने समय, गच्छत माने बीतता है। काव्य शास्त्र के विनोद में, काव्य शास्त्र के आनंद में, काव्य पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं बुद्धिमान लोग जो होते हैं, इसी में अपना जीवन और समय बिताया करते हैं वो। तो बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र के विनोद में या आनंद में बीतता है। अब व्यसनेन च मूर्खाणाम, और मूर्खाणाम माने मूर्खों का समय जो है, काहे में? व्यसन में, व्यसन निद्रया सोने में, और कलहेन माने झगड़ा करने में बीतता है। अब समझ लीजिए कितना बड़ा अंतर है। मूर्ख लोग अपने जीवन का समय 3 चीजों में बिता देते हैं। व्यसन के अंतर्गत बहुत चीजें आती हैं। नशेबाजी करना, शराब पीना, जुआ खेलना, बुरी आदतों में पड़ जाना, ये सब व्यसन है। मूर्ख लोग जो होते हैं बुरी आदतों में पड़े रहते हैं। आज आप देखिए अपने समाज में, आपके गांव में तमाम लोग ऐसे होते हैं जो जब अकेले होते हैं या कोई उनका साथी नहीं रहता तो अपना किताब, अच्छी किताबें ले लेते हैं, सब ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, समय बीतता है। और तमाम देखिए आपके गांव में बैठ करके लोग ताश खेला करते हैं, लोग जुआ खेला करते हैं। कोई कहता है ये लकड़ी हम खेल रहे हैं, क्या क्या होता है बाजार, सब ये अच्छी, ये सब व्यसन के अंतर्गत आते हैं। कोई आदमी शराब पी करके अपना समय बिताया करता है, ये सब व्यसन है। ये मूर्ख लोग ये सब करते हैं। अब निद्रया और मूर्ख लोग दूसरा काम करते हैं समय बिताने के लिए, सोते रहते हैं, दिन भर सोते हैं, रात भर सोते हैं, जब देखो तब सोते ही रहते हैं। उनके जीवन का समय इसी में बीतता चला जाता है, सोने में। अब कलहेन, इसके बाद अगर मौका पाए, समय पाए तो कलह करते हैं, दूसरे लोगों से झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, इसमें समय बीतता है बच्चों। तो ये बुद्धिमान और मूर्ख लोगों के जीवन यापन करने की अलग अलग शैली बताई गई है। ऊपर की पंक्ति में एक बार फिर से कि बुद्धिमान लोगों का समय काव्य और शास्त्र के आनंद में बीतता है, जबकि मूर्ख लोगों का समय व्यसन, निद्रा और झगड़ा करने में बीतता है। आज हम लोग यहीं तक 4 श्लोक पढ़ेंगे। आप लोग इनका हिंदी अनुवाद लिख करके मेरे पास भेजिएगा। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो बताइएगा। अच्छा अध्ययन कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से।